हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में वहाँ पर जो गोरे लोग थे उनके द्वारा जो अश्वेत लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे उसके बारे में उन्होंने जो भी अपनी आंखों से देखा था, क्या कुछ सहन करने के बाद, कितनी लंबे संघर्ष और लड़ाई के बाद आज वो पहली बार कोई अश्वेत व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बना था। तो ये उससे संबंधित उन्होंने अपने जीवन में जो भी यातनाएं सही, क्या देखा उन्होंने, उससे संबंधित कुछ पार्ट्स हमारे इस ऑटोबायोग्राफी में, हमारे इस चैप्टर में है। अब देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। इट वॉज ओनली when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. It was only when I began to learn. यह सब कब हुआ? जब मैंने यह जानना सीखा। I began to learn यानी जब मैंने learn means सीखना, begin शुरू करना। जब मैंने ये सीखना शुरू किया that कि my boyhood freedom was an illusion, कि जो मेरे छात्र जीवन की जो स्वतंत्रता थी, मतलब बॉयहुड जैसे छोटे लड़के होते हैं उस टाइप के उन्होंने ऊपर बताया है ना कि मुझे सिर्फ इतनी स्वतंत्रता चाहिए थी कि मैं मेरी माँ के घर के झोपड़ी है उसके पास दौड़ सकूं, जो नदी वहां मेरे गांव के पास बहती उसमें तैर सकूं, और जो वो बुल या बैल जिसकी पीठ पर वो जो धीरे धीरे चलता है उसकी पीठ पे मैं आराम से बैठ सकूं। तो कहता है ये जो मेरे छात्र जीवन की जो ये स्वतंत्रता थी वह एकमात्र इल्यूजन था। इल्यूजन ही भ्रम। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब I discovered, जब मैंने ये खोजा as a young man, एक जवान व्यक्ति के रूप में, that कि my freedom had already been taken from me, कि जो मेरी स्वतंत्रता है वह तो पहले ही मुझसे छीन ली गई थी। That I began to hunger for it. That I began to hunger for it. अब मैंने क्या, इसकी मतलब एक चीज कहते हैं ना, जिस चीज से हमें ज्यादा दूर रखा जाता है उसकी ही हमें ज्यादा भूख रहती है। स्पेशली अगर वह स्वतंत्रता है तो स्वतंत्र रहना तो हर व्यक्ति को पसंद है, चाहे कोई भी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कीड़े मकोड़े, चाहे इंसान, चाहे जानवर, सबको स्वतंत्र रूप से जीना पसंद है। तो कहता है कि मुझे इसकी भूख हुई, इसकी जब ये मैंने जाना कि भाई मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं जो स्वतंत्रता है वह सिर्फ मेरे लिए चाहता था। माई सेल्फ यानी स्वयं के लिए। जो जब मैं स्टूडेंट लाइफ में आया तो सबसे पहले जो स्वतंत्रता थी वह मैं सिर्फ अपने लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू से आउट एट नाइट्स, रीड what I pleased and go where I chose. The transitory freedom, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसको कि मतलब वह क्या इच्छा करता है कि एक ऐसी क्षणिक भर की स्वतंत्रता, ट्रांजिटरी यानी क्षणिक, फ्रीडम क्षणिक स्वतंत्रता, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, वो कहता है कि मैं ऐसी स्वतंत्रता चाहता था, चाहे वो क्षणिक हो, कि मैं एक क्षण के लिए रात में बाहर रुक सकूं, रीड बाहर पढ़ सकूं, एंड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, जो कि मुझे खुश करे या जिससे मैं प्रसन्न हूं, और वह जहां मैं जाना चाहूं वहां मैं खुशी खुशी जा सकूं। मतलब हर चीज की स्वतंत्रता, कि मैं खुशी से पढ़ सकूं, मैं खुशी से बाहर रुक सकूं, मैं बाहर रात में जा सकूं, मुझे जो पढ़ना है वो मैं पढ़ सकूं। ये उनकी इच्छा थी, ये उनकी पहली इच्छा थी। एट फर्स्ट उन्होंने कहा ना, पहले सबसे पहले मैं क्या चाहता था एक स्टूडेंट लाइफ में, कि सबसे पहले तो मैं मेरे लिए ही स्वतंत्रता चाहता था कि मैं कहीं भी बाहर जा सकूं, पढ़ सकूं, लिख सकूं, और लेटर, लेकिन बाद में एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. Later बाद में एज ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग वहां पे जगह है, I yearned for द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैं क्या मतलब मेरी क्या इच्छाएं हुई कि जो बेसिक जो स्वतंत्रता है और एक सम्मानजनक स्वतंत्रता को अचीव करने की, यानी हासिल करने की, फॉर माई
पोटेंशियल, मेरा जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से, मतलब मेरे अंदर जो क्षमता है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कि मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से मैं लालायित रहता था ये जो स्वतंत्रता है इसको प्राप्त करने की। अर्न यानी लालायित रहना, पोटेंशियल क्षमता, और अर्निंग माई कीप, मैं जो अर्न करूं अपनी इच्छा के लिए, ऑफ मैरिंग स्वतंत्र, वो शादी के लिए, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार के लिए, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और जो ये स्वतंत्रता है वह नहीं ऑब्स्ट्रक्ट की जा सकती। यानी इसमें जो क्या बाध्य कर रहा है मुझे कि मैं एक जो कानून से जो जिंदगी जी जाती है, जैसे हम नियम पालन करते हैं उस प्रकार के जीवन से ये सारी चीजें मुझे नहीं हासिल हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जो अश्वेत व्यक्ति है उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, और अगर वह सोचता है कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि भाई मैं सब कुछ हासिल कर सकूं, लेकिन कानूनी तरीके से जिंदगी जीते हुए एक अश्वेत व्यक्ति ये सारी चीजें वहां पर नहीं अचीव कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता। बट देन I slowly saw that only was I not free, but my brothers and my sisters were not free. But then I slowly saw, लेकिन जब धीरे से मैंने ये देखा कि not only was I, मतलब ना सिर्फ मैं, बल्कि मतलब ना सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूं जो कि फ्री नहीं हूं, बट माय ब्रदर्स, मेरे भाई भी, मेरी बहनें भी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि स्वतंत्र है। पहले उसको लगता था कि शायद ये सब कुछ मेरे साथ ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे उसने सारी चीजें ऑब्जर्व की, उन्होंने नेल्सन मंडेला ने सारी चीजें देखी, सारी चीजें उन्होंने महसूस की कि भाई मेरे साथ ही नहीं हो रहा है ये सब कुछ, ये मेरे सारे भाई बहन, मेरे समाज के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, डेट वॉज कर्टेल, जिसको कि ढक दिया गया था, या जिसको जिसकी कटौती करना होता है। कर्टेल्ड का मतलब कि ये सिर्फ मैं ही नहीं था जिसकी स्वतंत्रता में कटौती की गई थी। कटौती का मतलब है कि भाई सिर्फ कुछ ही ऐसी चीजें थी जिनको अश्वेत लोग वहां पर कर सकते थे, बाकी सारे नियम किसके लिए थे? श्वेत लोगों के लिए। स्वतंत्र वहां पर पूरी तरीके से श्वेत लोग थे। अश्वेत लोगों की जो स्वतंत्रता थी उसमें कुछ इतने मतलब भयानक नियम कानून थे कि बेचारे वो एक तरीके से गुलामों की जिंदगी जीते थे वहां पर। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद मैंने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। एंड दैट is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. जब मैंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, उसके बाद जो मेरी ये भूख थी, जो मेरी अपनी स्वतंत्रता के लिए थी, हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मतलब मेरे अंदर स्वतंत्रता की भूख थी, अब तक वह सिर्फ मेरे लिए थी, बिकेम, वह बदल गई द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। जो मेरे अपने लोग थे, अब उनके लिए भी मैं यही स्वतंत्रता चाहता था। मेरी ही स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि मेरे अपने जो लोग थे उनकी स्वतंत्रता के लिए भी अब मैं, मेरे अंदर बहुत बड़ी एक मतलब कहते हैं ना, बहुत इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसे हमारे भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, वो सिर्फ अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, वो हमारे देश के हर व्यक्ति के लिए वही समान अधिकार, वही समान चीजें जो कि गोरे लोगों के या फिर जो उनके यहाँ जो उनके नौकर थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के उसमें काम करते थे, उनको जो स्वतंत्रता मिली हुई थी। इट वॉज दिस डिजायर for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. It was दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये जो उसकी इच्छा थी, डिजायर यानी इच्छा, फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए जो मेरी इच्छा थी, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, मतलब सम्मान के या गरिमा के साथ, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, कि मेरी उनकी जीवन किस प्रकार का हो, एक सम्मान पूर्वक गरिमापूर्ण हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, उनकी सम्मान हो, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। तो ये जो सारी चीजें थी, इन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म किया, यानी मुझे रूपांतरित कर दिया एक डरे हुए व्यक्ति को एक निडर व्यक्ति के रूप में। मतलब पहले वो काफी नियम कानून से अपनी जिंदगी जीने के लिए सोचते थे या रहते थे,
लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ये अत्याचार देखा अश्वेत लोगों के ऊपर, तो उनकी इच्छा सिर्फ स्वयं को स्वतंत्र कराने की नहीं हुई, बल्कि वो पूरे लोग, चाहे फिर वो श्वेत थे, थोड़े बहुत श्वेत भी ऐसे थे जिनके ऊपर भी अत्याचार हुए, क्योंकि हो सकता है शायद वो अश्वेत लोगों की सपोर्ट करते हो। जैसे हमारे यहाँ भी जब हम स्वतंत्रता के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे, तब बहुत सारे ऐसे अंग्रेज भी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हमारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली साथ दिया था। तो ऐसे लोग जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, और उनके लिए लड़ते लड़ते मैं एक ऐसा डरा हुआ, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ यंग मैन, जवान व्यक्ति, वो बिकेम इनटू ए बोल्ड वन। अब मैं एक कैसा बोल्ड व्यक्ति बन गया था, साहसी। दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। तो जो अभी तक जो व्यक्ति लॉ अबाइडिंग यानी एक कानून से बंधा हुआ था, ऐसा एक व्यक्ति बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जो कि एक कैसा व्यक्ति था, अपने परिवार से बहुत ही प्यार करने वाला पति था। इनटू ए मैन विदाउट ए होम। अब वह कैसा व्यक्ति बन गया था, एक व्यक्ति जिसके पास घर भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो इनके खिलाफ लड़ेगा उसको जेल होगी, उनको परिवार से अलग कर दिया जाएगा। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। तो उसकी जिंदगी कैसी हो गई, एक जो व्यक्ति जो कि अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, एक अपने जीवन से बहुत प्यार करता था, वह व्यक्ति अब एक साधु के रूप में हो गया। लिव लाइफ लाइक ए मॉन्क, मतलब मॉन्क मीन्स साधु। अब उसकी जीवन कैसा हो गया, एक साधु की तरह। ना उनके पास रहने के लिए घर है, और एक डर भी होता है कि भाई अगर हम घर जाएंगे तो घर वालों पर भी परेशान किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा। तो वो भी एक ऐसे डरे छुपे एक मॉन्क के रूप में रहने लगे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. उन्होंने कहा कि भाई I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms, कि मुझे ये इतनी सी स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, मतलब एक कोई भी एक लिमिटेड स्वतंत्रता मुझे नहीं चाहिए थी, बल्कि मैं क्या चाहता था, एक पूरी स्वतंत्रता। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि ठीक है ये काम तुम कर सकते हो और ये काम तुम नहीं कर सकते, इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं, मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए थी, जहां पर मैं और मेरे लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो। मतलब एक समान अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि मुझे भी वही सारे अधिकार चाहिए जो कि अन्य लोगों के पास भी थे। मैं एक छोटी मोटी स्वतंत्रता के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहा था। किस लिए? फुल फ्रीडम, यानी कंप्लीट, पूरी तरह से स्वतंत्र। फ्रीडम इज इनविजिबल, स्वतंत्रता इनविजिबल, इनडिविजिबल। जो स्वतंत्रता होती है वह कैसी है? अविभाजित नहीं होती है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, जो स्वतंत्रता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यह तो अविभाजित है। क्यों? स्वतंत्र, हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, समाज, ये दुनिया सबकी है। लेकिन वहां पर अगर सिर्फ रंग भेद के लिए कि भाई ये गोरा है ये काला है, तो गोरे लोग काले लोगों को परेशान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ना पढ़ने देंगे, ना खाने देंगे, ना किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ये एक लोगों के बनाई हुई मानसिकता है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, मतलब स्वतंत्रता तो अविभाजित है। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। जो बेड़ियां थी जो कि हमारे अपने लोगों के लिए के पैरों में थी, वह बेड़ियां सबके लिए हैं। द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जो बेड़ियां मेरे अपने लोगों के लिए पैरों में पड़ी हुई है, वह बेड़ियां मेरे लिए भी हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जिन बंधनों से अश्वेत लोग बंधे हुए हैं उन बंधनों से गोरे लोग मुक्त हों, या जिन बंधनों से अश्वेत लोग बंधे हैं उनसे मैं मुक्त हूं। ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मुझे एक समान स्वतंत्रता चाहिए। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू, मैं जानता था कि द ऑपरेसर, कि जो दमन करता है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मतलब कि वह व्यक्ति भी गुलाम है या वह व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। जो दमन करता है वह व्यक्ति, जिस प्रकार से दमन सहन करने वाला व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है, उसी प्रकार से दमन करने वाला व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भी किसी प्रकार से मानसिक गुलामी का शिकार व्यक्ति है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को दूर कर देता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वह सिर्फ किस लिए कि भाई उसके मन में क्या है? एक घृणा का भाव है। तो एक घृणा के भाव से अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति की दूसरा व्यक्ति स्वतंत्रता छीनता है, तो वह व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कैदी है किसका? घृणा का। तो कहीं ना कहीं वह घृणा के रूप में कैदी बना हुआ है, मतलब वह भी एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। उसकी स्वतंत्रता किसने छीनी हुई है?
घृणा ने। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वह लॉक बिहाइंड द बार्स मतलब वह किन सलाखों के पीछे है? प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। प्रिजुडिस यानी पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडनेस एक ओछी सोच या एक बहुत ही छोटी सोच, टुच्ची सोच के अधीन है। वह भी मतलब गुलाम है अपनी मानसिक ओछी सोच का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, वास्तव में मैं भी सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ यदि मैं दूर कर देता हूँ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को, यदि मैं भी किसी व्यक्ति को अपना गुलाम बनाता हूँ तो वास्तव में मैं भी गुलाम ही हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। यदि वह कहता है कि भाई, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई एम नॉट फ्री, कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं जब तक कि माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, कि जो मेरी स्वतंत्रता है वही मुझे अगर स्वतंत्र बनाती है, तो मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपना गुलाम बनाऊं। तो जब तक मैं स्वयं स्वतंत्र हूं, मुझे भी यही मानना है कि भाई दूसरे व्यक्ति भी उसी प्रकार से स्वतंत्र हैं जिस प्रकार से मैं स्वतंत्र हूं। मतलब मैं अगर इंसानों के द्वारा स्वतंत्र छोड़ दिया गया हूं या नहीं छोड़ा गया हूं, और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दमन करते हैं तो वह व्यक्ति भी एक घृणा की मानसिकता से गुलाम है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड फॉर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर, ऑपरेस्ड यानी जिसका दमन किया जा रहा है, एंड द ऑपरेसर और जो दमन करता है, अलाइक दोनों ही आर रोब्ड फॉर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये दोनों ही क्या करते हैं? लूट लेते हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी अपनी किसको? ह्यूमैनिटी को, मानवता को सबसे ज्यादा कैसे लूटा जाता है? एक व्यक्ति जो दमन सहन करता है, एक व्यक्ति जो दमन करता है। तो ये दोनों ही व्यक्ति क्या हैं? मानवता को लूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो दमन कर रहा है वह भी और जो दमन करता है वह भी, ये दोनों ही किसी ना किसी भी प्रकार की गुलामी के शिकार होते हैं। तो ये है हमारा आज का लास्ट, जो नेल्सन मंडेला जी का जो चैप्टर है, इसका लास्ट पैराग्राफ था। अब देख लेते हैं इसके हार्ड वर्ड्स। इल्यूजन, भ्रम, डिस्कवर्ड, खोज, हंगर, भूख, ट्रांजिटरी, क्षणिक, यर्न्ड, ललायत, पोटेंशियल, क्षमता, ऑब्स्ट्रक्टेड, बाध्य, कर्टेल्ड, कटौती, डिग्निटी, गरिमा, डिजायर, इच्छा, एनिमेटेड, ये इसका मैं लिखना भूल गई थी, ट्रांसफॉर्म, बदलना, एटॉर्नी, प्रतिनिधि, फ्राइटेंड, डरा हुआ या सहमा हुआ, मॉन्क, साधु, वर्चुअस, गुणी, इनविजिबल, अदृश्य, इंडिविजिबल, अविभाजित, चेन्स, बंधन, लिबरेटेड, स्वतंत्र, प्रिजनर, कैदी, हेट्रेड, घृणा, बार्स, सलाखें, प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह, नैरो माइंडनेस, संकीर्ण सोच, रोब्ड, लूटना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।